लोग पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम कक्षा 11 का पाठ्यक्रम पढ़ चुके थे। हालांकि 12 वालों को कक्षा 11 वालों से मतलब नहीं है जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 12 का भी पाठ्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए यहाँ पर। देखिए कक्षा 12 में जो है, ये भी जो है कक्षा 12 में भी जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश बोर्ड के अनुसार, ये भी आपकी 8 इकाइयों में विभाजित है। ठीक है मित्रों, एक बार आपसे हम फिर कहेंगे, आप भी जब पढ़ाई कीजिएगा कक्षा 12 में तो आप भी जो है प्ले लिस्ट से ही पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं वो वीडियो हम दोबारा नहीं बनाएंगे, उन्हीं वीडियो को हम लेकर प्ले लिस्ट में लोड कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपसे हम फिर से कहेंगे, जब भी आप पढ़िएगा प्ले लिस्ट से ही पढ़िएगा। इसलिए प्ले लिस्ट में क्रम से आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। अगर आप लोग इक्का दुक्का करके पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं तो फिर आप जो है जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसको आप जो है यूट्यूब से आप डायरेक्ट खोज कर आप पढ़िए, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं, आपकी सलाह आसानी के लिए आप आराम से ढूंढ सकें तो प्लेलिस्ट आप लोग लोड कर लीजिए। बस वही है, सुभाष मौर्य सैन्य विज्ञान हमारे चैनल का नाम है। चैनल से आप जो है डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट लोड कर लीजिए, उससे आप जो वीडियो आप देखना चाहेंगे देख लेंगे। फिलहाल अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, सभी नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उस पर कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग मुख्य विषय पर। देखिए इसमें कक्षा 12 का जो सिलेबस है, इसमें इकाई 1 में हमको पढ़ना है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, अर्थ क्षेत्र तथा तत्व। ठीक है, सीमाओं से लगने वाले राष्ट्र तथा उनके साथ राजनैतिक संबंध तथा सैनिक संबंध, हमारे सीमाओं से जो लगे हुए हैं अर्थात पड़ोसियों से। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्धारण प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय। इकाई 2 में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय रक्षात्मक पंक्ति, जिसे अर्धसैनिक बल कहा जाता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता, निम्न संगठनों का सामान्य जानकारी, आर्मी रिजर्व, एमसीसी, प्रादेशिक सेनाएं, तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई 3 है नागरिक सुरक्षा, उसकी आवश्यकता, संगठन तथा कार्य। इकाई 4 में हम लोग पढ़ेंगे सैन्य मनोविज्ञान, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व, मनोबल तथा अनुशासन के बारे में। इकाई 5 में हम लोग पढ़ेंगे मराठा युग की सैन्य व्यवस्था, खास करके शिवाजी के संदर्भ में। ठीक है, शिवाजी के संदर्भ में। इकाई 6 में हम लोग पढ़ेंगे सैन्य सिख पद्धति, सिख सैन्य पद्धति, खास करके महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में। इकाई 7 भारत में अंग्रेजी व्यवस्था, इसमें प्लासी की लड़ाई के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, संग्राम के आर्थिक सुधार, राजनैतिक धार्मिक कारण तथा संग्राम के निष्कर्षों के आधार पर पुनर्गठन। ठीक है, यानी आप लोगों को मालूम होगा कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद कौन विद्रोह किया था, कौन क्या किया था, इन सब चीज़ों की अंग्रेज़ों ने जांच करके बहुत सारा चीज़ उसे परिवर्तित कर दिया था। जैसे मंगल पांडे ने जो है विद्रोह की शुरुआत की थी, सबको को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, क्रांति की शुरुआत की थी। तो उस समय भर्ती में उच्च वर्गों की भर्तियाँ ख़त्म कर दी गई थी, यानी ब्राह्मण एक पांडे ने भर्ती की तो पंडितों और ठाकुरों की भर्तियाँ उसमें ख़त्म करके अन्य निम्न जातियों की भर्ती अंग्रेज़ों ने प्रारंभ की। ठीक है, क्योंकि वही ऐसे थे जो कि वो क्या बोलते हैं, चर्बी लगे कारतूसों को दांतों से काट सकते थे, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं काट सकता था ना, वो तो अनजाने में बहुत सारा कार्य किए थे, इसी के कारण विद्रोह हुआ था। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इकाई 8 में हम लोग पढ़ेंगे युद्ध के सिद्धांत। युद्ध सिद्धांत में हम लोग भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1971, कारगिल युद्ध 1999, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही लोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रयोगात्मक में हमको क्या पढ़ना है, मानचित्र पठन, इसमें हमको पढ़ना है मापक के बारे में, मापक की परिभाषा, सरल मापक की संरचना, जालीय निर्देशांक जिसे हम लोग ग्रिड रेफरेंस कहते हैं, 4 अंकी तथा 6 अंकी निर्देशांक। दूसरा है प्रिज्मेटिक दिक्सूचक, सर्विस प्रोटेक्टर, प्रिज्मेटिक दिक्सूचक का परिचय एवं उपयोग, दिक्मान ज्ञात करना, रात्रि यात्रा हेतु दिक्सूचक सेट करना, सर्विस प्रोटेक्टर का परिचय तथा प्रयोग, प्रयोगात्मक कार्य की अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका में तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये जो है अध्यायों के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे, आपको पसंद भी जरूर आया होगा। ठीक है, एक बार आपसे हम फिर कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई जो है प्लेलिस्ट से ही करिएगा। अब चूंकि ये चीज़ हम आपको बार बार हर वीडियो में नहीं बताएंगे,
आप लोग कल जो है अगर आप ये कहते हैं कि सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए कोई भी चीज़ आप पढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप शुरुआत से पढ़िए। ठीक है, ठीक है। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए बच्चों, खुश रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक।